तुम जितना तड़पाओगी और जितना मुझे कष्ट होगा ना, उतना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और शिल्पवा और नेकुरावा की वजह से उड़त अड़ी, नेकुरावा की वजह से डिस्टर्ब जोन भइल बाटी ना, बम्बई अगर हमें डिस्टर्ब कर देवी ना, फिर तेजन भी तुर काम जानी, इतना जान लिए। करे बात डिस्टर्ब ना करे चाहिए, बस सोच लिए प्रीतिया ते इस कर भी FIR कर भी, फिर जो कर पुलिस बोले भी जो बोला जौन मर्जी कैला। मैं अभी रूम पर गया था, रूम पर मैं बस इसलिए गया था क्यों तुम मेरे ऊपर केस की हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ केस तुम वापस ले लो, लेकिन तुम केस वापस नहीं ली हो। क्यों नहीं ली ये बताओ, यही मैं पूछने गया था रूम पर। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, सही है। मैं कुछ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं गया था। वहां पर तू ता बोल रही है लड़ाई मेरे से करने के लिए, मुझे मजबूर कर दी। मैं बार बार पूछ रहा हूँ केस वापस ले ले, मेरी तेरी जिंदगी जब नहीं है कुछ तो बार बार बोल रहे तो केस क्यों किए। दोस्तों पहुंचने और पे जब भैया मैं आराम से बात भी कर रहे थे, बोले क्या कियो केस, और वो मेरी बहन है, जो मामा की लड़की बहन है मेरी, उसको हम बहन बोली का बोली यार, वो मरले होती का बताए। बहुत कुछ कोई कुछ बोला नहीं भैया, उसको प्रीति टीम वाले जो शिल्पवा बा नेकुरावा भैया कुल चढ़ाई। और मैं देख साफ सीधी बात मैं बोल रहा हूँ, अब आज से मेरे खिलाफ वीडियो मत बनाना, नहीं तो तुम्हार हाथ जैसे तोरे हालात आज पिटाई भइल है ना, वही तरीके से हुई। और केस वापस ले ले, ठीक है? और हम देखा हम जा बनाई थाने पे, हमार सवेरे ट्रेन हवे, ठीक है? हम सवेरे ट्रेन है तो हम ट्रेन से जाब है, ठीक है? और दोस्तों रात हो गई है, मैं बताऊं अब मैं 4 व्हीलर लेकर नहीं आया था, मैं दोपहिया से आया था। मुझे पता था कि इन लोग नाटक करेंगे, लफड़ा करेंगे, तू मैना करेंगे। जिसका डर था वही हुआ, और जिसका डर था वही हुआ। मैं कुछ नहीं लड़ाई झगड़ा करने के लिए गया था। सब तो सब प्रीतिया को बोलना चाहिए, लेकिन प्रीतिया बढ़ा कर रखी है शिल्पवा को। शिल्पवा तू मैना बोले, वो बोल रही कि हम केस वापस नहीं ले। शिल्पवा ते हमारा का है ही बताओ, ते हमारे में हरी है कि हमारा का लगे ही बताओ। तो देख शिल्पवा ते बहुत डिस्टर्ब कर देली, तू ता जौन ते कहली है बहुत गलत कहली है। मैं मारने के मकसद से नहीं, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, मेरा कोई मतलब था ही नहीं कि मैं उन लोगों को चाहूँ मारने। बस दोस्तों आराम से गया था भैया बात करने, मजबूर मुझे कर दी हो तुम लोग, इतना मजबूर मुझे कर दी हो ना कि मैं डिस्टर्ब हो चुका हूं। नहीं था। अरे इज्जत ही नहीं करते यार, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब लोग कर दिए हैं यार। पूरा एकदम इतने प्यार से बात हो रहा था, उसके बाद इतने प्यार से मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ बात कर रहा हूँ कि केस ली, तुम्हें नहीं रहना तो मत रहो और तुम अपनी जिंदगी देख लो। मैं जहाँ मुंबई तो कहा थे जइबे का है ना जो थे, और हम कहते हम सोचे थे कि हमें केस करा के, हम यहाँ कल केस करा के ते अपन बारे गुलछर्रा उड़े भी कहा थिया तोरे खानी ना आई कि हम बतियाई ले गुलछर्रा, मतलब का कहल चाहत रहे। मुझे इसी चीज पे मुझे चिढ़ आ गई और मैं मार दिया, ठीक है? और मुझे मारने का कोई और मकसद नहीं था कि मैं प्रीति को क्यों मार रहा हूँ कि क्या कर रहा हूँ। लेकिन देखिए जब आदमी डिस्टर्ब होता है ना, बार बार, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार समझाएगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा तो फिर वो तकलीफ है। बुद्धि नहीं हो, बेमूड़ी नहीं हो, इंसान हो, समझदार हो, समझ जाओगे, लेकिन तुम नहीं समझी। ट्रैक्टरवा के पीछे परेशान हो, वो करे चढ़ौले तू चढ़ता हुआ नेकुरावा चढ़ौले। अगर नेकुरावा मिलल होत ना, सुन हमारे पास, नेकुरावा अगर मिलल होत ना, देख ले ते मिलल होते तो इतनी मार दिल मिलना नहीं ते जवन वीडियो बनावे समझ में आइल। हाँ तो यही सब चीज तो जवन ते कैले है ना, तो बहुत मार मरले होती तो डिस्टर्ब है राला ना बच गईला, ये समझ दूर वही नहीं हमें पता है। तो तुहन काहे मतलब हमारे खिलाफ तू मैंने चढ़ावत बढ़ावत हमारे, अरे हम तेरे खिलाफ कर दे कुछ इतना नहीं चढ़ावत, अपने बहनिया घर बर्बाद नहीं करे। तो यही सब चीज है दोस्तों, मेरा लड़ाई करने का मकसद कुछ नहीं था, मैं बस समझाने के लिए। मुझे आप लोग आज भी गाली देंगे, गाली दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आदमी लड़ाई मजबूर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आदमी लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, मारेगा, पीटेगा और कुछ नहीं करेगा। भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं मारूंगा नहीं। अगर मुझे डिस्टर्ब करोगी तो मैं मारूंगा। परेशान तो पहले वही लोग किए हैं, हम लोग तो अच्छे हम खुद पहला नंबर भैया, हम बार बार बोली सबके हम खोदिया लेना ही, लेकिन जब मैं खोदिया वाला थी कि हम छोड़ ही लेना, छूटबो ना करो, ये इतना जान लिया। और तू हमारे घर का उना हवा, ठीक है?
जौन कहा था कि है भैया थोड़ा यार है ठीक है। और ते छोटुआ ती कार इतनी ये कैसन हो तो गई घर रे, का रहली ते घर बहिन का हो रहली, के बहन हो के ती इतनी बड़ी गद्दार निकल के ली रे। बहुत बड़ी गद्दार निकलल बाबा। बहुत बड़ी पता नहीं गद्दार। कौन छेद खा कुलिन घोर के पिया। और सब तो सब तोर में रुआ जब नहीं सही है तो का भाई हम बोली जब यही लिए तो बाबू काल नहीं मल्ले सही डाली है ना, हैं। और में तो हम पछन हमें डिस्टर्ब कर दिलो भैया। हम नाइन बाटी, हम बाटी ना सथवा तो ते खड़ा बाटे तक मतलब ते छोड़ना यही पड़ा नाते है। तो हम छोड़ तो दिल्ली कहाँ रूम कहाँ कहाँ हम घरे घरे और जाते से हैं। ताड़ घरे और से कहाँ घरे रख काट ले दा हो? घर से हैं, भाई बस बहुत बड़ी की बढ़िया। बात इनका हमसे बढ़ के बाका बोला बोल। ना ही का बढ़ के जे अपन ना होते ते हमार का रही। का कहले है जब जब वो अपन ही घर के ना होते हैं तो हमार का रही। तब वह बात ही है ना। पहले वो आइली पहले हम आइल हैं, तब पहले वो आइल हैं कि हम पहले आइल नहीं पहले ते आइले बाबू। तब कष्ट होला तकलीफ होला। तू भौजाई है हमार, लेकिन भौजाई बने लायक नहीं बट बहुत बड़ी नागिन हो गई हो। भैया गलत कहा थी नहीं ते नागिन नागिन है भाभी तू नगिनियन खानी जौन की नगिनियन खानी। देखा भाभी नागिन न बनी है, घर है भैया का तू ही बाटू और भाई नहीं पाओ भैया खबरे। हमन तब मौसी के लेके चल हम घर बनाए रह तोरे भैया हाँ। जौन रियल है तो हम रियल बोलते हैं। सही है। तो इक्के भाई है भैया हमार, तो ओके नहीं डिस्टर्ब करा कि मतलब ओकरे और कोनो पटदार बाटे। तो तू इतना डिस्टर्ब कई के रख दिला हो तो प्रीतिया तुझे का दे दी बतावा। का जब दे दी है ई नहीं दे बता पाई प्रीतिया दे पाई। अरे आज तबीयत खराब रहा, पैसा हम दे के आई ला लिया अम्मा के कि अम्मा के लिया के चलिए तो अपने मन के अकेले निकल। छोटुआ बोला कान का छोटुआ चढ़ा दिलिए, छोटुआ बोला के लिया गई। अच्छा ही बताओ अब इन दुल्हन बल्हन घर से बाहर ही नहीं करते हैं। बताओ तो देखा अपने मन पे देख ला। और मैं देखा भाभी के चला ठीक है वो छोड़ा ज़्यादा वो न कुछ हुआ है। लेकिन प्रीतिया मैं बार बार अब आके तो के कहते ही हम आज हमारा ट्रेन है बिहान हम जावे ठीक है। तो केस वापस ले लिए अब की जौन हथवा अब की फिर ओकरे बाद सोच लिए का है दे सोच लिया बता देते ही बार बार ते डिस्टर्ब कर लिए बार बार। हम देखो दोस्तों अब हमको गाली देंगे मंजूर है, कोई भी चीज़ ये मंजूर है, लेकिन जब आदमी को टॉर्चर किया जाएगा उसको बदनाम किया जाएगा उसको थोड़ा कुछ ना बहुत किया ज्यादा जाएगा, टॉर्चर हुआ है तो फिर वो आदमी क्या करेगा। अरे फोन पे तू हार मारती उतारा बहुत बड़ी नंगी नंगी होकर देख ही लेता बड़े गुस्सा लग जाए। देख हम जवाब ज्यादा तू तो नहीं करी लेता हम पड़ा दे मारी ले ते नंगीन बन भी रही नंगीन मन के साथे रही के डोमोवन के साथे रही के। हाँ बस वहाँ जमान लड़ा होती ना केस वापस ले जाए। अरे वही सब उहे के में चढ़ावे हरी ते है प्रीति देखा बिगड़ल है। देख भैया नंगीन भइल है नंगीन भइल हूँ नंगनवन के साथे रही के। हाँ तोरे तनको समझ नहीं है ऐसे पिटेबू तू उन्हन के साथ दूसरे चढ़ाइले जाबूती है वो ढेर आदि सब तो सब शिल्पवा शिल्पा इतना बोला सबसे पहले पिक कर दे बीचे मुँह बोली पीछे मुँह बोले तो मालूम होता है हम मरली है शिल्पो को मर लिया। और हमें काहे चिड़ मचला जानते हो भैया जब हम प्रीतिया समझाओ थे बोला थे ना तो शिल्पो टपक पड़ा वह लिया टपका थे वह बार बार बतिया है वह पहले आगे आके टप्पा दे बोली ते जब आईली है तब हम मर लिए ओके प्रीतिया के तत्ते जब ना आई होती तब प्रीतिया के ना मर होती। ये इतना जान ले जितना ते डिस्टर्ब कर दिले ना उतना बहुत है का बोली अब रे थू बा तोन पे थू मल्ले वो लोग डिस्टर्ब भर ले पूरा एकदम जिंदगी तहस नहस कर रख दे रहे प्रीति। हम पछताते थे तो कि का बताई हम सब कुछ अपने घरे द्वारे ले जाकर घरे द्वारे ले जाकर हम पछताती हो पछता वाली बात है ये बदतमीज कहीं के। अगर जो अब कुछ बनौली समझे हम फिर बताई कि हम का चीज है अब क्या मैं क्या बोल पाना कीड़ा का हम इसके थूक समझ के बरा दे रहे जौन मनताउन कर रही अब खत्म है हमारे लिए एकदम मतलब तो कुछ ना है बस हमारा तो रिश्ता कुछ ना है प्रीति। कहते हैं कि इंसान का जुबान झूठ बोलता है लेकिन चेहरा कभी भी झूठ बोलता है। और ऐसा ही कुछ ही आप देख सकते हैं कि सूरज के पास जो चेहरे बैठे हुए हैं इनका चेहरा देख के आपको अच्छे से साफ पता चल रहा होगा कि ये किस तरह ये दोनों मन ही मन खुश हो रहे हैं सूरज की बर्बादी को और साथ ही काफी ज्यादा जो ब्लॉगर होते हैं उनसे हमें कहानी इनका चैनल जाने में रहा है और सूरज को मिलता है और सूरज को और चेहरे से ये दोनों काफी ज्यादा एक चीज सीखने को लड़की बात लग रहे हैं कि भाई इंसान की बातें और भी है कम हो और वो थोड़ा सच्चाई होती है जुबान पे घर बर्बाद जैसे कि चंद्रशेखर की जुबान पे सच्चाई आ गई। चंद्रशेखर ने साफ साफ कह दिया कि भाई जो अपने का नहीं होगा वो हमारा क्या होगा। मतलब यहाँ पे साफ तौर से वो सूरज को कह रहा है कि जब तुम प्रीति के नहीं हुए तो भाई हमारी बीवी की क्या होगी। जबकि सूरज ने चंद्रशेखर की बीवी को लेकर कुछ चीज़ें बोली हैं उस पर चंद्रशेखर ने यही कहा है फिर अपनी बातों को पलट दिया है।
तो भाई इंसान को सब कुछ पता होता है कि क्या गलत है क्या सही, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है और अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए उस चीज़ का यूज़ करता है, जैसे कि सूरज के सारे चमचे इस समय कर रहे हैं। और छोटू को यानी जो मामा की लड़की है उसे सूरज किस तरह से कसूरवार ठहरा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि छोटू खुद मिली हुई है सूरज से। और सूरज ने ही छोटू को भेजा है इस प्रीति के पास सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है और सूरज के खिलाफ अगला स्टेप वो क्या उठाने वाली हैं। यही सारी चीज़ों को जानने के लिए सूरज ने छोटू को प्रीति के पास भेजा है। और अगर छोटू वहाँ पे नहीं होती तो किसी भी कीमत पे सूरज प्रीति को नहीं मार पाता, क्योंकि छोटू ने ही दरवाज़ा खोला था प्रीति को मरवाने के लिए। और छोटू का कहना है कि मैं सिर्फ बातचीत करने की वजह से ही दरवाज़ा खोली थी। तो क्या छोटू को नहीं पता है कि सूरज एक नंबर का साइको है, वो पागलखाने से भागा हुआ बंदा है, वो कोई भी हरकत प्रीति के साथ कर सकता है। इतना कुछ जानने के बाद भी छोटू ने दरवाज़ा खोला और यही रीज़न है कि सूरज ने छोटू को नहीं मारा। और किस तरह से ये दोनों बेवकूफ़ बना रहे हैं ऑडियंस को। और जब प्रीति की शादी सूरज से नहीं हुई है तो भाई ये बंदा किस हक से जाता है बार बार प्रीति को मारता है। अगर शादी हुई भी है तो किसी भी मर्द को राइट नहीं बनता है अपनी पत्नी को इस तरह से बार बार मारने का। और प्रीति बार बार मार खा रही है और इसीलिए उसके साथ बार बार ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और ये बार बार बोल रहा है कि मेरी ट्रेन है, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मुंबई जा रहा हूँ। तो भाई इसको पहले थाने ले जाना चाहिए और इसके लिए कोई भी कदम सिर्फ और सिर्फ प्रीति ही उठा सकती है, लेकिन प्रीति ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा रही। सिर्फ केस करने से कुछ भी नहीं होता। केस करने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से हरकतें कर रहे हैं। भाई जो बंदा जिसका मानसिक संतुलन सही होता है वो तो पहली बात कि ऐसी चीज़ें करता नहीं है, और अगर कर भी देता है उसके ऊपर कार्रवाई होती तो अपने आप को वो इन सारी चीज़ों से दूर रखता है। लेकिन ये इंसान इतना बड़ा साइको है कि इसे बिल्कुल भी समझ नहीं कि इसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं। भाई इतना अगर मर्दानगी तुम्हारे अंदर है तो किसी मर्द से लड़के दिखाओ, तब समझ में आए कि भाई किसी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है और तुम एक बाप के जन्मे हो। प्रीति को तुरंत जाके सूरज के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो अगर इस हालात में भी चुप बैठती है तो भाई इनका बहुत ही ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा और इससे प्रीति के जान को नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस पर आपका क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।